हमारी उम्र क्यों बढ़ती है। इमेजिन कीजिए कि हम कभी बूढ़े ही ना हो। हमारी जो स्किन है वो सदा मुलायम और चमकदार रहे, इसमें कभी झुर्रियाँ ना रहे। हमारे बाल कभी भी सफ़ेद ना हो और घने और चमकदार रहे। ये सोचते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा तो हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है जिसके कारण हम बूढ़े होने लगते हैं। क्या हमेशा के लिए जवान नहीं रहा जा सकता? हर कोई, चाहे इंसान हो या जानवर, एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। मगर क्यों? क्योंकि हमारे डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्ट्रेसफुल लिविंग, यहाँ तक कि हम कैसे सांस लेते हैं, ये सारे फैक्टर एजिंग को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। और हम में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं परिमल आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जहां हम समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर छिपी एक छोटी सी चीज़ जो बेहद खास है, वो हमें कैसे बुढ़ापे की ओर ले जाती है। और इसे रोकने के लिए हम इंसानों ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें हमारी बॉडी को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी कोषों से बनी हुई है, उसे सेल भी कहा जाता है। अब ये सेल क्या है, उसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई घर बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेल हमारी बॉडी की ब्रिक्स है, हमारी बॉडी की नींव और स्ट्रक्चर है। अगर हम सेल के भी अंदर जाए तो यहाँ हमें उसका केंद्र देखने को मिलता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो सेल का कंट्रोल रूम है। ये सबसे मेन है, क्योंकि यहाँ से पूरा सेल कंट्रोल होता है। अब हम न्यूक्लियस के भी अंदर देखते हैं तो हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जो लंबी लकड़ियों की तरह दिखते हैं, जिनमें हमारी विरासती जानकारी स्टोर होती है। डीएनए और आरएनए ये इसमें ही होते हैं। और क्रोमोसोम के एंड पर जो आपको दिख रहा है, इसे टेलोमियर कहते हैं। यही है वो जो हम सबको बूढ़ा करने के लिए जिम्मेदार है। ये जो टेलोमियर होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम आँखों से तो देख ही नहीं सकते। मतलब इसको देखने के लिए हाई क्वालिटी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप चाहिए। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो देखा भी नहीं जा सकता। जो स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, उससे भी ये नहीं दिखते हैं। तो सोचिए, इतनी सी छोटी सी चीज़ इंसान को कैसे बूढ़ा कर देती है। ये जो टेलोमियर होते हैं वो क्रोमोसोम के एंड पर होते हैं। टेलोमियर सेल के डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम की रक्षा करते हैं। ये क्रोमोसोम के रक्षक होते हैं। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल में से दो सेल हो जाते हैं। अब जब हम क्रोमोसोम की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमें टेलोमियर का काम क्या है उसे भी समझना पड़ेगा। टेलोमियर क्रोमोसोम के एंड पर होते हैं, उनका काम है क्रोमोसोम की रक्षा करना। वैसे ही जैसे किसी किले की दीवार उसकी अंदर की रक्षा करती है, जिससे क्रोमोसोम उम्र बढ़ने और सेल डिवीज़न के दौरान होने वाली इंजरी से बचे रहते हैं। हर बार जब सेल का डिवीज़न होता है, तब ये जो टेलोमियर होते हैं ये थोड़े से छोटे होने लगते हैं, मतलब थोड़े से घिस जाते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे हर बार आप पेंसिल को छीलते हो तो उसकी लंबाई छोटी हो जाती है, बार बार छीलते हो तो बिल्कुल छोटी हो जाती है, और फिर वो लिखने के काम नहीं आती है। बस इसी तरह जब टेलोमियर बहुत बड़े हो जाते हैं, तब वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और सेल का विभाजन होने से रोक देते हैं। जिसका मतलब ये है कि सेल का अब विभाजन नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? क्योंकि सेल का विभाजन तो बेहद ज़्यादा जरूरी है। सेल के विभाजन से ही नए सेल बनते हैं, जो मानव और पशु जैसे सभी जीवों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। अब जब सेल के विभाजन से ही बॉडी के सेल्स की मरम्मत होती थी और पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स आते थे, अब यह प्रोसेस बंद हो चुका है। आप इस तरह समझो, आपने एक गाड़ी ली
और आप इसे रेगुलर 6 महीने या 12 महीने में उसकी मरम्मत करते हो तो वो गाड़ी वैसी की वैसी रहेगी और नई दिखेगी। लेकिन जब उसकी मरम्मत करते करते पता चला कि गाड़ी का पेंट और बॉडी पूरा घिस चुका है, जिसके कारण अब आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो गाड़ी पुरानी दिखने लगेगी, धीरे धीरे उसके पेंट में दरारें दिखने लगेगी और वो दरारें टूटने लगेगी। बस कुछ इस तरह जब सेल का विभाजन रुक जाता है तो यहाँ सेल्स बूढ़े होने लगते हैं, उनकी मरम्मत की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे कि हमारी स्किन का ढीलापन, बालों का सफ़ेद हो जाना, ऊर्जा में कमी, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी इसके कारण ही बूढ़े होने लगते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स रिप्लेस या रिपेयर हो जाते हैं, वैसे ही ये जो टेलोमियर है उसे बाहर से डाल दे तो क्या होगा? इसके लिए भी बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। साइंटिस्ट ने बहुत एफर्ट भी लगा दिया है। यहाँ पर यह जानना दिलचस्प है कि साइंस ने टेलोमियर की लंबाई बढ़ाने के लिए और उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों की खोज की है, बहुत कोशिश भी की है और उनमें कुछ लोग सफल भी रहे हैं। उसमें से कुछ प्रयोग प्रक्रिया में है। वैज्ञानिकों ने ये टेलो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जो टेलोमियर की लंबाई को बढ़ा सकता है। अब गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रोसेस सेल लाइफ को बढ़ाने के लिए भी सफल रहा है, पर टेलोमियर की ज़्यादा सक्रियता, ज़्यादा एक्टिवनेस कुछ टाइप के कैंसर सेल्स को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, हमेशा जवान रहना और लंबी उम्र तक जिंदा रहना मुमकिन है? इस पर रिसर्च चालू है। क्या इसमें हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारी एजिंग प्रोसेस को तो हम रोक नहीं सकते, पर हमारी कुछ आदतें बदलकर हम इसको स्लो जरूर कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने आप को जवान रख सकते हो। सबसे पहले टॉप पर है डाइट। शुगर, ऑयल, फैट, स्टार्च, इतने सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड एक स्लो पॉइजन है, लेकिन ये एजिंग की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। दिन में ज़्यादा बार प्रोसेस फूड खाने से डीएनए की शील्ड यानी कि जो टेलोमेयर है वो बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा डाइट होने के बावजूद भी काफ़ी सारी बुरी आदतें हो सकती है, जैसे कि धूम्रपान, पान मसाला, अल्कोहल, ये भी एजिंग को ज़्यादा स्पीड से बढ़ावा देती है। अगर हमें टेलोमियर को बढ़ाना है तो हमारी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पर आता है फिजिकल मूवमेंट। आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल मजबूरी बन चुकी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसे कहते हैं जिसमें बॉडी की मूवमेंट नहीं के बराबर हो। जो लोग हाई लेवल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका टेलोमियर लॉन्ग होता है कंपेयर टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर हमें अपनी उम्र को लंबी करनी हो तो फिजिकल मूवमेंट करना जरूरी है। दिन में कम से कम 40 मिनट तक हमें तेजी से वॉक करना चाहिए। अब नंबर 3 पर है स्ट्रेस। हमारी ज़िंदगी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है और ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी बायोलॉजिकल एज ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। स्ट्रेस का डायरेक्ट असर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर होता है और कमज़ोर इम्यूनिटी एज रिलेटेड डिसीज़ के लिए एक इन्विटेशन का काम करती है। हम जानते हैं कि स्ट्रेस को रिजॉल्व करना आसान नहीं है, पर एक लंबी सांस लेकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है स्लीपिंग हैबिट्स। स्लीपिंग हैबिट्स का भी हमारे बायोलॉजिकल एज पर असर पड़ सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे सेल काम नहीं कर पाते, इसलिए हमें 8 घंटे की अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। रात को देर तक जगना भी हमारे लिए स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रात को जल्दी से सोने की आदत डालें। रात में सोने से पहले
मोबाइल का उपयोग न करें और अच्छी किताबें पढ़ें या अच्छा म्यूज़िक सुने जिससे गहरी नींद आ जाए। नंबर 5 पर आता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब हम कैसे ब्रेथ करते हैं उस पर ऑक्सीजन सप्लाई भी डिपेंडेंट है और ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन फ्री हवा में ज़्यादातर रहना चाहिए। एयर कंडीशनर का कम उपयोग करके कुदरती हवा का उपयोग करना चाहिए। मैंने जो ये प्राइमरी 5 तरीके बताए हैं उसको फॉलो करके आप अपने आप को सदा युवान रख सकते हो, अपने एजिंग प्रक्रिया को स्लो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो वो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।